उत्तराखंड में तो जो हमारी सखियां हैं उनके माध्यम से किसानों के खेतों पे हम भ्रमण पे गए थे प्रशिक्षण देने के लिए चंदेरी विकास खंड में। तो बड़ेरा गांव है, बड़ेरा गांव के यहाँ पे ऊधम सिंह लोधी जी, उनके खेत में उन्होंने एक खेत में गेहूं में मतलब जीवामृत का प्रयोग किया, दूसरे खेत में रासायनिक खादों का यूरिया डीएपी का प्रयोग किया। तो जो जीवामृत डला हुआ था उस खेत में जो क्राउन रूट होती हैं उसकी जड़ें ऊपर, उन्होंने किसानों ने हमको बताई थी भ्रमण के दौरान, गए ये देखिए इसमें जीवामृत में सफेद जड़ें ऊपर तक आ गई, इतना इसका प्रभाव है। बस क्या है कि थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता है। अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं पर्यावरण को भी संतुलित कर पाएंगे। तो रासायनिक खेती का बार बार उपयोग होने के बाद ये अचानक जीवामृत का उपयोग किया जाए तो उसमें कुछ तो अंतर आता होगा। देखिए हाँ, ये बात सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रासायनिक खादों के हम आदी हो गए हैं और निरंतर डालेंगे तो पहली बार में 75-80% उत्पादन मिलने की संभावना रहती है। दूसरी बार में अपन को 90% तक और 3 साल बाद हमको वही उत्पादन प्राप्त हो जाएगा जब हमारी जमीन पूरी तरह से क्या बोलते हैं वो हो जाएगी, मतलब कंप्लीट सूक्ष्म जीवाणुओं से। तो फिर हमको वही होता, क्योंकि जमीन के अंदर सब उपलब्ध है, केवल उपलब्धता को वो उपलब्ध कराने के लिए जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं वो उनको सक्रिय करने का काम करते हैं, जिसके कारण जमीन की जलधारण क्षमता भी बढ़ेगी, जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, जमीन के अंदर क्या बोलते हैं भुरभुरापन भी आएगा। और जो हमारे केंचुए हैं निरंतर रासायनिक खादों के प्रयोग, दवाओं के प्रयोग करने से नीचे चले गए हैं या मर गए हैं, तो वो भी क्या बोलते हैं ऊपर आकर के और हमारी जमीन को प्राकृतिक रूप से मतलब जैसे आपने कहा था कि यहाँ पानी कम मात्रा में है आपके यहाँ केंद्र पर, तो पानी की आवश्यकता की पूर्ति भी करता है जीवामृत? नहीं, जीवामृत पानी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता, लेकिन जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो सिंचाई की अवधि है, अगर किसी फसल में आप 15 दिन के अंतराल से पानी दे रहे हैं और अगर आपकी ऑर्गेनिक कंटेंट है ज्यादा है तो फिर उसमें आप 25 दिन के 30 दिन के अंतराल से भी देंगे तो उसके अंदर जो क्या बोलते हैं पानी के लिए वो जो टेम्परेरी बिल्डिंग आती है वो क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि आपका मतलब ये है कि जो आप जीवामृत डाल रहे हैं जो पानी को रोक के रखता है भूमि में, जमीन में रोकेगा। जमीन क्या भुरभुरी हो गई, जैसे क्या होता है कठोर जमीन हो गई तो जमीन के ऊपर पानी रहता है तो ऊपर मतलब चला जाता है तो वो उसको भुरभुरा बनाता है तो जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। तो उसकी जो अवधि है, जो सिंचाई की अवधि है, उसकी अवधि को अगर हम थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं तो मतलब विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता फसल। तो इस फसल में और उस फसल में क्या अंतर देखने को आता है? देखिए अभी जो इसके रिजल्ट आएंगे जब क्या बोलते हैं कटाई हो जाएगी तब मतलब वास्तविक परिणाम पे अपन पहुंचेंगे। बाकी का अभी देखने में तो फसल ठीक दिख रही है, मतलब कोई ऐसा मतलब प्रतीत नहीं हो रहा है कि जो हम रासायनिक खाद डालते हैं और जो जैविक ये हमने प्रयोग किया है। जो बार बार प्राकृतिक मौसम का परिवर्तन होता है, इसका क्या प्रभाव रहेगा इस पर? देखिए इसका भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन उससे भी इनके अंदर जूझने की क्षमता रहती है। जैसे अगर आपने फसल में यूरिया का प्रयोग ज्यादा किया तो यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसके कारण हमारा पौधा क्या हो जाता है, रसीला हो जाता है, सकुलेंट हो जाता है और उसके ऊपर कीड़े बीमारियों का आक्रमण होता है। तो यदि हमारी प्राकृतिक खेती के माध्यम से कोई फसल करते हैं तो उसके अंदर मजबूती रहती है, क्योंकि उसके अंदर पूरे 16 एलिमेंट विद्यमान रहते हैं जिसके कारण क्षमता रहती है। अगर हम जो रासायनिक खादों का ही अकेला प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर वो रहती है तो कीड़े बीमारियों का आक्रमण ज्यादा आता है और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका प्रभाव तुरंत होता है। और ये चूंकि प्राकृतिक रूप से तैयार किया हुआ है तो इसमें थोड़ा सा और उससे मतलब लड़ने की क्षमता रहती है, तो उस पर विपरीत प्रभाव कम देखने को मिलता है। वनस्पति रासायनिक खेती की अपेक्षा इन पे प्रभाव देखने को कम पड़ता है। जो धना की खेती हो रही है, धना, हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर के प्रक्षेत्र पर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत ये हमारा 1 एकड़ का हमने क्षेत्र आरक्षित किया है, जिसमें हमने प्राकृतिक तरीके से धनिया की किस्म लगाई हुई है और इसमें कोई भी रासायनिक खाद डीएपी, यूरिया, सुपर फास्फेट, एनपीके कुछ भी नहीं डाला गया है। इसमें केवल बुवाई के समय में इसमें 10 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट डाला था और अभी 3 बार इसमें जो हमारा जीवामृत हमने यहाँ तैयार किया है, हमारे पास देसी गाय उपलब्ध है हमारे यहाँ पर, उसी का जो जीवामृत तैयार किया है उसको हमने 3 बार इसमें छिड़काव किया है। आपको देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है और थोड़ा छिड़काव में मतलब वो होने के कारण उधर वहाँ पे छिड़काव देखें किस प्रकार से खेती तैयार हुई है। ये हमारे गुप्ता जी वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र बता रहे हैं
और इसमें एक चीज और हमने की है, इसका हम केवल उत्पादन ही नहीं देखना है, एक हमको इसकी गुणवत्ता देखना है, दूसरी हम जमीन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो बुवाई करने के पहले हमने इसका मिट्टी परीक्षण भी कराया, तो इसके अंदर हमारा 2.6 कार्बन आया है, जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा है 2.6 है। तो हम ये भी देखेंगे कि लगातार एक ही भूखंड पे बार बार गैर रासायनिक तरीके से प्राकृतिक खेती की जाती है, तो जमीन के जो हमारी धरती माता है उसके मतलब स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम उत्पादन के साथ साथ वो भी देखेंगे। और दूसरा, लागत में कमी कितनी आती है, क्योंकि अभी बहुत महंगे हो गए हैं अपने रासायनिक खाद दवाएं और उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो लागत में कितनी कमी आती है। तो इसका पूरा एक सफलता की कहानी तैयार की जाएगी और फिर ये किसानों को बताया जाएगा, और ये किसानों के खेतों पे भी हो रही है। हमारी जो धनिया कितने 1 एकड़ में लगा? हाँ, 1 एकड़ में धनिया। कितनी लागत आई है? अभी लागत केवल बीज लगाया है, 15 किलो बीज लगाया है हमने इसमें, और इसके अलावा आपका क्या बोलते हैं जीवामृत डला है, तो 200 लीटर 600 लीटर जीवामृत डला है, 10 किलो वर्मी कंपोस्ट डला है। और कोई खाद वगैरह कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं डला है इसमें। और उन फसल अवशेषों को हम लोग क्या आग लगा देते हैं, तो आग लगाने की बजाय उसको हम एकत्रित करें फसल अवशेषों को और नम करके, और इसके जो हमारा जो घोल है, इस घोल को लेकर के जो बेस्ट कंपोजर का है उसके ऊपर छिड़काव कर दें, तो 30 से 40 दिन में बढ़िया हमारा पका हुआ खाद, ये हमारा देखिए सामने ढेर लगा हुआ है, बहुत ऊंचा था, और इसको हमने गीला करके इस पे बेस्ट कंपोजर डाल दिया है। और इसमें एक चीज और किसान भाइयों के लिए, जैसे उनका ये खत्म होने आता है ना, तो इसमें गुड़ और डाल दें और फिर पानी मिला दें, तो फिर उनके पास तैयार हो जाएगा, तो कभी खत्म नहीं होगा। इसको सीधे खेत में भी प्रयोग कर सकते हैं और ढेर लगा करके, लेकिन नमी होना नितांत आवश्यक है, नमी होगी तभी काम करेगा, सूखे में काम नहीं करेगा। क्या हो रहा है, ये तैयार क्या कर रहे हैं आप? जीवामृत तैयार कर रहे हैं, जो प्राकृतिक खेती करते हैं जो किसान भाई, तो इसके लिए हमने कृषि विज्ञान केंद्र पर भी एक प्रदर्शन इकाई बना रखी है, जिसमें धनिया की किस्म ACR 3। इसमें क्या क्या मिला है? ये इसके अंदर ये 200 लीटर की इसकी क्षमता है, और इसके अंदर 180 लीटर पानी है, और इसके बाद में इसमें 10-12 लीटर गौमूत्र मिलाया है, और 10 से 12 केजी जो देसी गाय हमारे पास है उनका गोबर है, और 1 किलो 1.5 किलो के लगभग इसमें गुड़ है, और 1-1.5 किलो के लगभग इसमें बेसन डाला है। और जहाँ पर खाद नहीं डाला जाता उसके पेड़ के नीचे की मिट्टी है इसके अंदर। तो ये सब चीजें, क्योंकि जो जीवाणु है वो जीवाणु वो गुड़ के संपर्क में आएंगे जो गोबर के अंदर पाए जाते हैं, और जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं वो जीवाणुओं की संख्या उसके कारण बढ़ेगी, और प्रोटीन उसमें जो बेसन डाल रहे हैं वो उसके भोजन का काम करेगा। तो जो भी आप फसल लगा रहे हैं, चाहे सब्जियां लगा रहे हैं, चाहे आप गेहूं लगा रहे हैं, चना लगा रहे हैं, धनिया लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, उसमें फसल के सीजन में जब जब पानी दे रहे हैं तो पानी के साथ में इसको आप क्या बोलते हैं जोड़ दीजिए। इसको आप उसके माध्यम से भी जोड़ सकते हैं कि ड्रम को वहां पर खेत की मेड़ पर रख दें, और इसमें एक पतली नली डाल दें, जहाँ से पानी जा रहा है उस जल स्रोत के माध्यम से पूरे खेत में चला जाएगा। जमीन में जाने के बाद में इनके अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु है उनकी संख्या बढ़ेगी, इसके कारण हमारी जमीन की जल धारण क्षमता बढ़ेगी, हमारी जमीन को क्या बोलते हैं वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं मतलब उस तरह की हो जाएगी जमीन भुरभुरी। तो ये इस तरह का ये क्या बोलते हैं तैयार करके तो जीवामृत, ये हमारी धनिया की फसल खड़ी हुई है। नहीं तो फसल में जो कीट व्याधि लग जाती है उसके लिए क्या काम करेगा? नहीं, ये पोषक तत्वों के लिए, कीट व्याधि के लिए नहीं, उसके लिए कीट व्याधियों के लिए दूसरी चीज है। उसके लिए आपको क्या बोलते हैं नीमास्त्र बनाना है, इसके अलावा ब्रह्मास्त्र बनाना है, 10 अर्क बनाना है, और आपका 5 अर्क बनाना है, और आपका जो रोग आते हैं तो उसके लिए जो पुरानी छाछ रहती है गौमूत्र के साथ मिला करके उससे उसके कीट व्याधि। तो ये जो आप बना रहे हैं ये जमीन की गुणवत्ता और पौष्टिकता बढ़ाने के लिए? हाँ, उसके लिए बढ़ाने का काम आता है, यानी कि जो फसल का उत्पादन हो रहा है उसमें वृद्धि हो सकती है। देखिए अभी हमारे किसान भाई फसल में क्या डालते हैं, DAP, सुपर फास्फेट और 12-32-16, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो वातावरण से मिल जाती है, और बाकी का ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये कहाँ से मिलती है? ये हमको मिलती है कहाँ से? अपने उससे ये जो यूरिया और पोटास से मिल जाती है। लेकिन इनको जो फसलें हैं इनको 16 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, तो 16 पोषक तत्वों के लिए अगर हम इसको डालेंगे तो जमीन के अंदर जो अनुपलब्ध मात्रा में है वो अनुपलब्ध मात्रा में से घुल करके और ये पौधों को उपलब्ध होंगे, जिससे क्या बोलते हैं जैसे अभी अपन बात करते हैं ना कि सब्जियों में स्वाद नहीं आ रहा, कोई फसल में स्वाद नहीं आ रहा, इनमें स्वाद नहीं, स्वाद के पीछे कारण क्या है कि उसके अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं वो उनकी संख्या बहुत कम है, तो उसकी संख्या
मात्रा कम होने के कारण स्वाद नहीं आ रहा है। इसीलिए आजकल आपने देख रहा होगा कि जो भोजन की कमी में मतलब पोषक तत्वों की कमी के कारण आजकल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की कमी के कारण, जैसे सोडियम की कमी हो गई तो लोगों को पोटेशियम की कमी हो गई, पक्षाघात हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है। आजकल हर 50 साल के ऊपर वाले आदमी के पैर के घुटने वो हो रहे हैं, तो उनके घुटनों में क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं, कैल्शियम की कमी हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, हमारी जो फूड चेन है ना उसके माध्यम से फैल रहा है, ये हमारी फूड चेन के माध्यम से। तो फूड चेन को दुरुस्त करने के लिए अगर हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारे जो पोषक तत्व पूरी फसल की जो आवश्यकता है और जमीन की आवश्यकता वो उनको मिलेगा, और जो उत्पादन मिलेगा बहुत गुणवत्तापूर्ण मिलेगा। शुरुआत में 75-80% मिलेगा, दूसरी साल 90% मिलेगा, तीसरी साल वही उत्पादन मिलेगा जो रासायनिक खेती से किसान भाइयों को मिल रहा है। बस थोड़ा सा उनको एक भूखंड का चयन कर लेना है जिसमें किसी आसपास से रासायनिक खेती हो रही हो, वहां का पानी बह करके नहीं आता हो, और उसी खेत को बार बार प्राकृतिक खेती के लिए उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि आज इस खेत में कर लिया, कल उस खेत में कर लिया। और आगे जाकर के हम इन लोगों को, किसान भाइयों को सलाह भी दे रहे हैं कि इन लोगों का पंजीयन भी कराया जाएगा, फिर इनका जो उत्पाद निकलेगा उस उत्पाद को क्या बोलते हैं वो कराया जाएगा, मतलब बिक्री के लिए उसके पोर्टल वगैरह पे। और जो जैविक आटें भी लगाई जाएंगी जिला प्रशासन के माध्यम से। और इसके लिए अभी जो नेचुरल फार्मिंग पे माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा मीटिंग रखी गई थी, तो ये निर्धारित हुआ है कि जो अपना सर्किट हाउस है जो तुलसी सरोवर पार्क है उसके पास में, तुलसी सरोवर पार्क के पास में वो रखा जाएगा, क्या बोलते हैं, प्रति सप्ताह एक जैविक हाट लगा कर है। जो हमारे किसान भाई आलू लगा रहा है, कोई प्याज लगा रहा है, कोई मटर लगा रहा है, कोई लौकी लगा रहा है, कोई धनिया, कोई जैविक गुड़ बना रहा है, तो उनको कुछ उसका मूल्य भी मिले, तो इसके लिए ये बना वही उम्र के साथ में। अरे यूँ कह रहा हूँ, चिया सीड और कौन कौन ने लगाया है?